किया, ऊपर से मेरे माँ बाप का दुश्मन बनाया, मैं अपनी माँ पे हाथ उठा रही हूँ, लाइव आके अपने माँ बाप पे ब्लेम कर रही हूँ। असल तो तुम हो, तुम्हारी बीवी तूबा है, तुमने तूबा के साथ मिलकर मुझे चीट किया, बेगैरत इंसान। लेकिन सैयदा तूबा ने किसी भी बात की परवाह नहीं की और आमिर लियाकत के इश्क में गिरफ्तार होकर उनसे दूसरी शादी कर ली। कल सैयदा तूबा ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से अपने फैंस को बताया है कि उन्होंने आमिर लियाकत से इलादगी इख्तियार कर ली है, यानी कि सैयदा तूबा ने कोर्ट में खुला के लिए केस फाइल कर दिया है। इस वक्त तमाम लोगों की हमदर्दियाँ सैयदा तूबा के साथ। वो कर नहीं रहा था मेरी बात का यकीन, फिर यूं हुआ कि मर के दिखाना पड़ा मुझे। हसास आदमी ने अपने तौर पर आमिर लियाकत के बारे में बात की, कर रहे हैं, करेंगे, करनी चाहिए भी। एक ऐसा आदमी जो 500 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सन्स में रहा हो, 100 टॉप लिस्टेड और टॉप रेटेड एंकर्स में रहा हो दुनिया के, उस पर बात करना अपने अपने अंदाज में बनती ही है। हम बिलखसूस आज बात करेंगे कि इससे हमें क्या लेसन्स मिल सकते हैं, क्या लेसन्स मिले उनकी ज़िंदगी से हमें। कहा यह जाता है कि ज़िंदगी से नहीं बल्कि हर मौत से हमें कोई ना कोई सबक ज़रूर मिलता है या बहुत से असबाब मिल सकते हैं। सबसे पहले जिक्र करना बनता है 5 जुलाई 1971 को पैदा हुए, सिर्फ 50-51 बरस की अभी उम्र थी तो खालिक हकीकी से जा मिले। इस पर बात होती रहेगी, क्या ये तबई मौत थी, ख़ुदकुशी थी या कुछ और था। ज़ाती अवामी ज़िंदगी की अगर बात करें तो 3 शादियां मौजूद हैं। पहली बीवी से 2 बच्चे हैं सैयद बुशरा आमिर से। 2018 के जून में सैयदा तूबा अनवर से दूसरी शादी का इंकशाफ करते हैं और फिर 2022 की फरवरी में सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्शियल शादी हुई जो कि सैयदा दानिया शाह से थी और मोस्ट कंट्रोवर्शियल भी इसे कह लीजिए। और उन्होंने एक केस भी फाइल किया था जिसमें पोर्न मूवीज़ का इल्ज़ाम था कि इन्होंने मजबूर किया। कंट्रोवर्सीज़ की अगर बात करें तो 2008 में टीवी स्पेशल शो में अहमदी कम्युनिटी के बारे में आपने बात की थी। उसके 2 दिन बाद 2 कत्ल हुए थे अहमदी कम्युनिटी के लोग। पहला स्कैंडल आप पर वो बना था। 2010 में क्रिकेट टीम के शूज़ के सोल ग्रीन थे, सब्ज़ थे, तो उस पर आपने 2-3 थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल बातें कर दी थी उस ग्रीन सोल के हवाले से और पाकिस्तानी टीम हार भी रही थी तो आपने उसको लिंक किया सब्ज़ रंग को उनकी हार से। इसी तरह 2011 में कुछ ऑफलाइन बातें उन्होंने की जो फिर कैमरे पर आ गईं, जिसमें वो रेप को बहुत लाइटली डील कर रहे हैं, मौलवियों का मजाक उड़ा रहे हैं। अच्छा, इस साथ साथ आप लेसन्स लेते भी रहिए। बताने का मकसद ये है इन सब चीज़ों को कि कहाँ चीज़ें लेती। एक बहुत इंटेलिजेंट आदमी, बहुत पोटेंशियल वाला आदमी, प्रोफेशनल आदमी, 5 किताबों का मुसन्निफ और बहुत सारे उलूम पर गिरफ्त रखने वाले आदमी ने गलती कहाँ कहाँ की हम उस पर देख रहे हैं ताकि हम उसे दोहराए ना, आने वाले लोग उसे दोहराए ना। 2014 में छिप्पा ने भी इल्ज़ाम लगाया था कि इन्होंने सरेआम जो बच्चे लोग छोड़ के चले जाते हैं और जो उन्हें अडॉप्ट करना चाहते हैं उनको सरेआम यानी दिखाया टीवी पे, जो कि आने वाली वक्तों में वो बच्चे जवान होंगे और फिर लोग देखेंगे और वो एक स्टिग्मा होगा, दाव होगा उन बच्चों के लिए। इसी तरह एक बच्ची जो ख़ुदकुशी की जिसने, उसकी वीडियो री-इनेक्टमेंट हुई इनके एक प्रोग्राम में 2016 में, पैमरा ने बैन भी किया। फिर 2017 में एमनेस्टी इंटरनेशनल ने कहा कि सहाफ़ियों के, ब्लॉगर्स के और सोशल एक्टिविस्ट के ख़िलाफ़ ज़्यादा बोला आमिर लियाकत ने, तो फिर बैन हुए ये। बहरहाल वो 2018 में हेट स्पीच के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में चला और सुप्रीम कोर्ट ने खैर इन्हें वो बैन लिफ्ट कर दिया और फिर ये 24 न्यूज़ पर आने लगे 12 दिसंबर 2017। 2020 में श्रीदेवी और इरफान खान की मौत पर कुछ बातें की गईं इनकी तरफ से। 2021 का नागन डांस आपको याद होगा, उसके बाद भी बहुत सारी वीडियोस आईं। तो ये एक भरपूर ज़िंदगी थी, लेकिन एक चीज़ की सिर्फ जो मिस हो रही थी वो ये थी कि बार बार बैन लग रहा है, बार बार आपको इंडिकेशंस आ रहे हैं जिस कल्चर में आप रह रहे हैं, लेकिन आप नेचर के उन इशारों को बिल्कुल महसूस नहीं कर रहे, मुसलसल इग्नोर किए जा रहे हैं। और कहा जाता है ना, वो मशहूर मिसरा है कि ज़ुबान खल्क़ को नकार खुदा समझो। जो लोग कह रहे हैं उसको खुदा की आवाज़ कभी कभी समझ लेनी चाहिए। ज़ाहिर है करीबी दोस्त और सब ये कहते होंगे कि अब भी रुक जाइए, लेकिन उनकी शख्सियत में बड़ा नेचुरल होना था। अच्छा, बातें जी, क्या सबक आपको मिला? एक चीज़ सिर्फ अगर मैं कहूँ और वो है डिसिप्लिन, कि इस पोटेंशियल में अगर डिसिप्लिन शामिल हो जाए तो ये कितना बड़ा हीरो थे
جو پولیٹکس میں بھی بہت بڑی بڑی سیٹس پر رہے، منسٹر رہے. ڈسپلن صرف ایک ایسی چیز ہے جو ہمیں سیکھنی ہے کہ دریا اس وقت تک دریا ہے جب تک وہ حدوں میں چل رہا ہے. کتنا بھی بڑا ہو جائے دریا، لیکن اس وقت تک خوبصورت اور فائدہ مند ہے جب وہ اپنی حدوں میں ہے. جو ہی وہ اپنی حد سے نکلتا ہے وہ سیلاب بنتا ہے، مفید نہیں رہتا، نقصان دہ ہو جاتا ہے انسانیت کے لیے. ذاتی عوامی زندگی کا جیسے ہم نے ذکر کیا، اس میں بھی اپنے کو کنٹین کرنا، شہرت دولت کو ہضم کرنا، وہ ایک بہت بڑا کام. دیکھیں جی، معصوم تو صرف پیغمبر ہیں، ان کے علاوہ کوئی نہیں ہے جو گنہگار نہ ہو. ہم سب، آپ اور مر جانا بھی کوئی ایسی بڑی بات کیا ہے اس میں کہ آدم سے لے کے آخری آدمی تک لوگوں نے مرتے ہی چلے جانا ہے. تو غلطیاں ہوتی ہیں اور ایک بڑے آدمی سے زیادہ ہو سکتی ہیں، لیکن دیکھنا یہ چاہیے کہ ہم نے اس سے کیا سیکھا. یہی ارتقا ہے انسان کا کہ وہ ہر موت سے کچھ نہ کچھ سبق لیتا ہے، سیکھتا ہے. آخر میں ہم ان کے لیے دعا گو ہیں اگلی منازل کے لیے کہ اللہ پاک ان کا مددگار ہو. انہوں نے جو بھی، بلکہ بہت سے جو اچھے کام کیے اور یقیناً کیے ہیں، انہوں نے بہت بار آپ نے حضور علیہ السلام پر درود کی محفلیں کروائیں، آپ کے نام لیوا تھے، ذکر اہل بیت کیا بے پناہ جگہوں پر. اللہ پاک ان کے صدقے سے آپ کی مغفرت فرمائے. آپ لوگوں کا بہت شکریہ.